हमारे खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आज जिक्र मालदीव का। मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में मेयरल इलेक्शंस हुए, यानी कि मेयर पद को लेकर चुनाव हुए, और इसमें बहुत बड़ा झटका वहां की सत्ताधारी पार्टी को लगता है। ये सत्ताधारी पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, और इसी पार्टी से आते हैं वहां के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो हाल ही में चीन के दौरे पर गए। इसके बाद इनको बहुत बार चर्चाओं में देखा गया, बहुत बार ये चर्चा में आए अपने बयानों को लेकर, अपने विवादों को लेकर, और चीन जिस तरीके से इनको पसंद करता है उन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन 5 दिन का उनका ये दौरा चीन का था। उसके बाद वो लौट कर आते हैं, और लौट कर आने के बाद उनकी पार्टी को और उनको बड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि माले में जो मेयरल इलेक्शंस हुए उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको बड़ी जीत हासिल हुई है। उसके जो उम्मीदवार थे उनका नाम है अदम अजीम, और वो माले के अब नए मेयर चुन लिए गए हैं। 45% वोट उनको मिले हैं, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार को। और जो मोइजू की पार्टी है पीएनसी, यानी कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अजीमा शकूर, इनको मात्र 29% वोट यहां पर मिले हैं। तो ये बड़ी हार है, और वहां के हिसाब से इसको बहुत बड़ी हार के रूप में, रिकॉर्ड हार के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले इतनी बड़ी हार वहां पर नहीं हुई। तो ये बड़ा झटका भी है मोहम्मद मोइजू के लिए, उनकी पार्टी के लिए, पीपल्स नेशनल कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा दौर है जब अपने जो संबंध हैं वो भारत के साथ लगातार मालदीव और मालदीव के नए राष्ट्रपति खराब करने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे अपने फैसलों के जरिए हो या फिर अपने बयानों के जरिए। और अपने जो नए फरमान है उसमें उन्होंने कह दिया है कि वहां पर जितने भी सैनिक इस वक्त ठहरे हुए हैं मालदीव में, वो तुरंत वापस लौट जाएं, अपने स्वदेश वापस लौट जाएं, और उनके लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम भी वहां पर दिया गया है। और ये बात भी यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि वो जो सैनिक वहां पर तैनात हैं आखिर क्यों हैं। दरअसल जो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम मोहम्मद सोले था, और वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पार्टी इस वक्त माले में जीती है मेयरल इलेक्शन में, उसी से आते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और उनके दौर में जब उनका कार्यकाल था तो भारत और मालदीव के संबंध बहुत बेहतर हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। और उन्हीं के दौर में हेलीकॉप्टर्स कुछ भेजे गए थे मालदीव में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए भारत की ओर से, और इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके ऑपरेशन के लिए, इनके रख रखाव के लिए इन सैनिकों को भी मालदीव भेजा गया था, और तब से ये वहां पर तैनात है। लेकिन मालदीव के जब नए राष्ट्रपति आते हैं मोहम्मद मोइजू, तो इसी नारे के साथ आते हैं कि इंडिया आउट, यानी कि जो ये सैनिक वहां पर तैनात हैं ये वापस अपने स्वदेश भारत लौट जाएं। और अब उन्होंने फरमान भी इसको लेकर जारी कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी निर्भरता किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं भारत से, जिसके लिए वो कई देशों के सामने दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे तुर्की और चीन के साथ तो उनकी दोस्ती बहुत पहले से ही है। तो बहुत बड़ा संकेत ये कहीं ना कहीं जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उनको जा रहा है। और भारत के प्रति जो उनका रुख है, अब वो कहीं ना कहीं जनता साफ स्पष्ट कर रही है कि वो ठीक नहीं है, और वहां की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है जो मोइजू कर रहे हैं, और भारत के प्रति जो उनका रुख लगातार उनकी ओर से अपनाया जा रहा है, और निर्भरता खत्म करने की बात कही जा रही है, जो सैनिक है उनको हटाने की बात कही जा रही है। तो जनता भी अपने संदेश को साफ स्पष्ट कर देना चाहती है मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के लिए, और बेहतर है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कि जल्द से जल्द इस संकेत को उनकी ओर से समझा जाए, क्योंकि बड़ा संकेत जनता की ओर से है जो इस चुनावी नतीजे में दे दिया गया है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मालदीव की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पीपल्स मजलिस। वहां की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं पीपल्स मजलिस, जो कि 80 सदस्यीय है, यानी कि 80 मेंबर्स हैं इस पूरे पार्लियामेंट में वहां की मालदीव की। और उसमें जो 56 सदस्य हैं वो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोले जो हैं, उनकी पार्टी जो हाल ही में माले में जीती है मेयर चुनाव, एमडीपी से आते हैं, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। और मात्र 24 सदस्य पीएनएस से आते हैं। पीएनएस यानी पीपल्स नेशनल कांग्रेस, जहां से खुद नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आते हैं। तो सोचिए वहां पर भी मेजॉरिटी में है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा नुकसान इस वक्त मोहम्मद मोइजू की पार्टी को हो रहा है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस। और जो दावे लगातार उनकी ओर से किए जा रहे हैं कि वो अपनी निर्भरता भारत से खत्म कर देंगे, ये होता हुआ संभव दिखेगा या फिर नहीं, क्योंकि एक बड़ा संकेत वहां की जनता ने तो दे दिया है, और जनता साफ नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है जिस तरीके से एमडीपी को वहां जिताया गया है जनता की ओर से। तो एक बड़ा संकेत मोहम्मद मोइजू के लिए है।